हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल प्रीटी कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि करवा चौथ का जो व्रत है वो कैसे करना चाहिए, किस तरीके से आप जो है करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, व्रत में क्या नियम होते हैं, आपको व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो कैसे शुरू करें, क्या करना चाहिए। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग इसके लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो लोग करते आ रहे हैं व्रत उनको तो अपना पता ही है वो कैसे करेंगे, लेकिन अगर उसमें भी आपको कोई चीज़ आपको लगे कि इसमें आपके काम की है तो आप ज़रूर देखिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं जो लोग पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप जैसा इस बार व्रत करेंगे वैसा ही आपको हमेशा व्रत करना है। तो आप जब पहली बार व्रत करें ना तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, ताकि आप सेम प्रोसेस से ही ना हर साल साल दर साल उस व्रत को कर सकें। तो सबसे पहले तो आपके घर में जो भी आपकी सासू माँ हो, नंद हो, जिठानी हो, उनसे आप पूछें कि आपके यहाँ पर वैसे होता कैसे है व्रत। क्योंकि क्या होता है ना, वैसे तो ये व्रत सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ना हेर फेर हो जाता है, थोड़ा बहुत सामग्री में या पूजा में थोड़ा 19-20 हेर फेर हो जाता है। लेकिन कई कई जगह पे ना लोगों के कुछ अपने अलग से कस्टम भी होते हैं, कुछ उनका पर्टिकुलर होता है कि हमें ये चीज़ भी ज़रूर करनी है क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी होती आई हुई है, कोई मान्यता है, या बोली कबूली चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपको आपके कल्चर के बारे में अच्छे से बता सके तो आप उनसे तो एक बार ज़रूर पूछिएगा कि भाई कुछ स्पेशल तो नहीं होता। बाकी जो मैं आपको विधि बताऊँगी ये तो मोस्टली सबके होती ही होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करना होता है, जिस दिन आपका करवा चौथ का व्रत है, मान लीजिए कल आपका करवा चौथ का व्रत है, तो एक दिन पहले आज के दिन ना आप सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें, सामग्री वगैरह जो आपने कपड़े वगैरह तैयार करने हैं सब आप एक दिन पहले ही करके रखिए। करवा चौथ वाले दिन ना एक तो आपको सुई धागा हाथ में बिल्कुल नहीं लेना है। कई लोग होते हैं लास्ट मोमेंट पे वो अपने भाई कुछ बटन वगैरह स्टिच करवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। कई लोग मानते हैं इन चीज़ों को, कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए अगर ऐसा कुछ है तो अगर हम एक दिन पहले ही तैयारी कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आप एक दिन पहले तैयारी कर लें। अगर किसी ने कही है कि नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हमें इस चीज़ को मानने में कोई बुराई नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी जो तैयारी है ना वो एक दिन पहले ही कर लें, सामान वगैरह ले आएँ, ताकि आप उस दिन ना थोड़ा सा चक्करों से फ्री हो जाएं, आप फ्री माइंड होकर अपना व्रत कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा व्रत है ना वो सुबह से ही शुरू हो जाता है 4-5 बजे से। तो अगर आपके यहाँ पे सरगई होती है तो आप सरगी कर सकते हैं। सरगी क्या होती है? सरगई एक मतलब ऐसा होता है, खाने पीने का सामान होता है। मोस्टली तो ये ना सासू माँ देती हैं अपनी बहू को। तो उसी में क्या होता है, कपड़े वगैरह जो भी आपने करवा चौथ के व्रत वाले दिन पहनने हैं वो होते हैं, खाने पीने का सामान होता है, ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं। और कई लोग घर पे भी चूरमा बना लेते हैं। मतलब आपको सरगई होती है कि आपको खाना होता है कुछ, वो सब कई कई जगह पे तो सासू माँ देती हैं, कई कई जगह पे खुद लेके खाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपकी सास वगैरह हैं और वो देती हैं या देना चाहती हैं तो आप उनसे ले लें, नहीं तो आप खुद भी खरीद के या खुद भी सामान लेके खा सकते हैं। या कई जगह ऐसा होता है कि सासू माँ नहीं देती है लेकिन बस बाजार से ले आते हैं और खा लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पे कैसे होता है या आप कैसा करना चाहते हैं। उसके बाद आप सुबेरे उठ के सरगी करेंगे। अब सरगी भी 2 तरीके से होती है। तो कुछ लोगों के यहाँ पे तो जो सरगई करी जाती है सुबह 4 बजे उठ के, वो बिना नहाए करी जाती है। मतलब नहाते धोते नहीं है, उठते हैं, ब्रश वगैरह कुल्ला कर लेते हैं और जो सरगई का सामान है वो खा लेते हैं। और फिर उसके बाद आप चाहें तो दोबारा सो सकते हैं, या फिर अगर आपको काम वाम है तो आप काम कर लें। कार्तिक नहाते हैं तो कार्तिक नहा के उसकी पूजा कर लें, मतलब नॉर्मल डे की तरह। और कुछ लोगों के यहाँ पर जो सरगई है वो नहा धो के की जाती है। मतलब सुबह उठ के नहा धो के फिर सरगई करते हैं। तो चाय वगैरह पी लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, और उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। चाहे आप नहा के सरगई करें चाहे बिना नहाए करें, उसके बाद कुछ नहीं खाते पीते हैं। तो मतलब निर्जला व्रत रखते हैं। और कई कई जगहों पे तो क्या करते हैं कि आप कहानी जब तक सुनेंगे ना तब तक पानी नहीं पिएंगे या चाय नहीं पिएंगे। और कई जगह पे जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक आप पानी नहीं पीते। तो ये अलग अलग है। जैसे लोकल में तो ऐसा होता है कि जब तक कहानी नहीं सुनोगे तब तक आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना होता, चाय नहीं पीनी होती। लेकिन बीच में जैसे कहानी सुन लेते हैं ना 3-4 बजे के आसपास, उसके बाद चाय पी लेते हैं। और कई जगह पे क्या होता है, अब इसके बाद आप बिल्कुल सीधा रात को चांद देखकर ही पानी पिएंगे। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो सही लगे तरीका आप वो कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, आप जब व्रत के लिए सोचेंगे आपने कैसे करना है, तो आप अपनी हेल्थ और कल्चर
दोनों को ध्यान में रख कर ही व्रत शुरू करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम देखा देखी कर देते हैं लेकिन हमारी हेल्थ साथ नहीं देती, या कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों को देखा देखी में हम अपने कल्चर को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको अपनी हेल्थ और कल्चर दोनों को साथ लेकर ही व्रत करना है, क्योंकि ये जो हमारा व्रत है वो हमारे पति की दीर्घायु के लिए होता है और हमारे घर में ना एक मतलब अच्छी पॉजिटिविटी के लिए होता है। तो आप ऐसा ना करें कि कोई क्या कर रहा है उसके चक्कर में आप अपने कल्चर को छोड़ लें और घर में ही कलेश हो जाए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप ध्यान से, जैसे आपके घर में आपके बड़े कर रहे हों उनके साथ भी आप चलिएगा। आप कुछ ऐड ज़रूर कर सकते हैं लेकिन आप अपने कल्चर को मत छोड़िएगा। तो देखिए, अब आ जाता है कहानी सुनने का टाइम। जैसे अगर आपके यहाँ पे 12 बजे के बाद सुनते हैं, 4 बजे के पास सुनते हैं या फिर रात को सुनते हैं, जब भी सुने आपको पूरे 16 सिंगार करने हैं। अच्छे से आपको तैयार होना है। मेहंदी वगैरह लगवा लीजिएगा, वो तो आपने एक दिन पहले ही लगवा ली होगी। मेहंदी हमें एक दिन पहले ही लगानी होती है। और फिर आप अच्छे से चुटकी पजे वगैरह पहन के अच्छे से पूरा श्रृंगार करिएगा। जो भी हमारे सुहाग भाग की चीज़ें होती हैं, जैसे चुटकी होती है, मंगलसूत्र होता है, मांग भरना, ये तो आप आम दिन चाहे ना करते हो, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो आम दिन ये चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन आप जब ये करवा चौथ का व्रत करें तब तो आप ज़रूर से पूरे 16 श्रृंगार करें, अच्छे से तैयार हों खूब अच्छे से। तो आप जैसे तैयार वैयार हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपनी या तो शादी की चुन्नी ओढ़ लेनी है या पीलिया ओढ़ लेना है। जब भी आपको इस तरीके के व्रत करते हैं ना, तो अगर आपके यहाँ पे पीलिया चलता हो तो आप पीलिया ज़रूर ओढ़ें। और अगर जैसे मान लीजिए कई लोगों के यहाँ पीलिया नहीं चलता है तो शादी में एक चुन्नी ओढ़ते हैं हम फेरों के टाइम वगैरह, वो आप ज़रूर ओढ़ें, बहुत शुभ रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो आप वो कर लेंगे। उसके बाद जब या तो आप अकेले बैठ के भी कहानी कर सकते हैं, या फिर जैसे आपके सोसाइटी वगैरह पे सब लोग मिलके करते हैं या मंदिर में जाके करते हैं थाली फिरा के, तो आप उस तरीके से जो है कहानी कर लीजिएगा। कहानी की वीडियो चैनल पर भी आ चुकी है, आप उसे भी देख सकते हैं। और करवा चौथ से रिलेटेड सारी जो है कहानी पूजा की वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनको सबको जाकर देख सकते हैं। और पूजा जो है कई लोग कहानी करने से पहले करते हैं, मतलब पूजा कर लेते हैं फिर वहीं बैठ के कहानी कर लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे करते हैं, कहानी तो मंदिर में सबके साथ कर ही आते हैं, थाली वाली फेर आते हैं, और पूजा बाद में घर पे आकर करते हैं चांद निकलने से पहले। तो आप पहले कहानी कर सकते हैं, बाद में पूजा कर सकते हैं, या पहले पूजा कर सकते हैं बाद में कहानी कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने ग्रुप में कहानी सुन ली, पूजा हो गई, थाली वाली फेर ली या जो भी हुआ, उसके बाद जो हमने बायना लिया था सासू माँ के लिए, वो आपको उसी टाइम पे मिनस देना है, हाथ फेर देना है। तो आप या तो उसी टाइम पे मिनस दीजिए और फिर वो वहीं रखा रहने दीजिए जहाँ आपने चौकी लगाई हो, जहाँ भी आपने पूजा करी हो। उसके बाद कुछ लोगों के यहाँ तो क्या होता है, उसी टाइम पे वो बायना दे देते हैं कि जब की तुरंत कहानी सुन के बायना दे देते हैं। और अगर आप बाहर किसी मतलब मिसरानी को या पंटाइनी को बुला के कहानी सुन रहे हो तो आप कहानी सुन के कुछ दक्षिणा उन्हें ज़रूर दें। खाली हाथ कभी भी कहानी नहीं सुननी होती। और अगर आपकी सास वगैरह ही सुनाती हैं कहानी तो फिर वो तो आप उनको देंगे ही मिनस के, तो उसमें दक्षिणा वगैरह सब होती ही है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कहानी सुन ली, उसके बाद आप अपना अपना मतलब खाना वाना बना लीजिए, सब अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और एक बात और कि आजकल का कल्चर ऐसा हो गया कि ना लोग बाहर जाके खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो वो ये ध्यान नहीं रखते कि लहसुन प्याज है या नहीं। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखें कि करवा चौथ भी हमारा एक पूजा है, एक व्रत है, उसमें ना लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। तो अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो भी आप रेस्टोरेंट में भी मतलब पूछ के अच्छे से उनको बोल सकते हैं। आजकल ऐसा होता है, वहाँ पे भी आपको बिना लहसुन प्याज का खाना मिल जाता है, आप वो खाएं। तो आप अच्छे से प्रॉपर मतलब या तो घर पे बना रहे हैं तो आप घर पे बनाइए बिना लहसुन प्याज का खाना, और बाहर खा के आते हैं तो आप वहाँ खाइए। उसके बाद रात के समय जो है चाँद निकल जाएगा, उसके बाद हमें चाँद को अर्घ दे देना है। चाँद को अर्घ देना है और फिर हम अपने पतिदेव की पूजा करेंगे, चाँद की पूजा करेंगे, और उसके बाद हमारा व्रत हम खोल लेंगे यानी कि खाना खा लेंगे। और चाँद को कैसे अर्घ देना है और कैसे पूजा करनी है और क्या सामग्री चाहिएगी हमें चाँद की पूजा करने के लिए, उन सब की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। और जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप बीमार हैं, आप व्रत नहीं कर पाते, दवाई वगैरह खाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ के भगवान जी से थोड़ी सी मतलब प्रार्थना कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है या आप प्रेग्नेंट हैं, दवाई वगैरह खाते हैं, तो आप दिन में जब आप जैसे कहानी सुन लेते हैं उसके बाद आप कोई फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, आप दूध वगैरह पी लीजिए। तो जब आपकी कहते हैं ना जैसे बच्चों की, बूढ़ों की और बीमार इंसान की, तो भगवान भी थोड़ी सी छूट देते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या कई लोग कहेंगे जैसे हमें पीरियड्स वगैरह हो गए तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, आप कहानी वगैरह सुन सकते हैं। पूजा मत कीजिएगा, पूजा आप अपने पति से करवा सकते हैं, घर में कोई और कर रहा हो तो आप वहीं पे बैठ जाइएगा। और चाँद को अर्घ नहीं देंगे अगर आपको पीरियड्स हो गए हैं, तो आप अपने नाम का जो अपने अर्घ का लोटा भरवाया होगा वो आप किसी बच्चे से दिलवा सकते हैं, या आपके घर में कोई हो तो उनसे दिलवा सकते हैं।
तो इस तरीके से मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दे दिए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, पर मैंने कोशिश की है कि मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दे सकूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा चैनल पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सभी वीडियोज़ के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी आ रहे होंगे, और प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।